इस्लामिक वीडियोस के लिए हिंद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। लोग माँ बाप से तो का एहतराम तो करते ही नहीं है। अब जो लोग माँ बाप का एहतराम नहीं करें वो लोग बड़े भाई का क्या एहतराम करें। आजकल भाइयों में भी इतनी बातचीत बंद रहती है, हिस्सा नहीं दिया तो बातचीत बंद। उसका कोई हल है, उसका कोई तरीका है, उसका कोई सलीका है। एक बल्कि भाइयों में इख्तिलाफ होना ये आम सी बात है, लेकिन उसका सुलह भी तो कोई करे। हम सिर्फ लड़ना जानते, सुलह करना नहीं जानते। जबकि शोबुल ईमान की हदीस है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बड़ा भाई बाप की जगह पे होता है, यानी बाप का जो एहतराम है इस्लाम में वही बड़े भाई का एहतराम है। आजकल तो बड़े भाई को लोग गिनते ही नहीं, और आजकल के जो बड़े भाई हैं वो भी सिर्फ अपनी ही तरक्की सोचते हैं, छोटे भाइयों का ख्याल ही नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम की बहुत प्यारी सी हदीस है, जब मैं ये पढ़ता हूँ ईमान झूम उठता है। हुजूर फरमाते हैं, लंबी उम्र, अगर किसी को लंबी उम्र चाहिए, अगर किसी को दौलत चाहिए, अगर किसी को बुरी मौत से बचना है, उसको चाहिए कि वो अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करे, यानी अपनी कमाई हुई दौलत से अपने भाइयों को कभी ख्याल करे, अपनी बहनों का भी ख्याल करे। और याद रखना, किसी सदक़े पर उतना अज्र नहीं मिलता जितना अपने खून के रिश्तेदारों पे खर्च करने पे अज्र मिलता है। ये बहुत बड़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इनाम और इकराम है, रिश्तेदारों के साथ उसने सुलूक। इसीलिए तो ईद के मौके पर रिश्तेदारों से मिलना, इसी तरह शबे बारात के मौके पर रिश्तेदारों से मिलना, इसी तरह बकरीद के मौके पर गोश्त का एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए मखसूस कर देना। आइए, बहुत हसीन सी बात याद आई मुझे, जब फतेह मक्का के दिन 10,000 सहाबा का लश्कर लेकर अल्लाह के रसूल फातह मक्का की हैसियत से मक्के में दाखिल हुए, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मक्के का कोई घर ऐसा नहीं था जो अल्लाह के रसूल के लिए न खुला हो। बड़े बड़े सरदार आज सरनिगू थे, बड़े बड़े तकब्बुर करने वालों की गर्दनें झुक गई थी, और मेरे आका फातह मक्का बनकर मक्के में दाखिल हो रहे हैं फातिहाना शान से। 10,000 का लश्कर है। एक दिन वो था, आज से सिर्फ 9 साल पहले, सिर्फ 9 साल पहले अल्लाह के रसूल मक्के से निकले थे तो एक अबू बकर को साथ लेकर निकले थे, और 9 साल के बाद हुजूर मक्के में दाखिल हो रहे हैं तो 10,000 का लश्कर लेकर के दाखिल हो रहे हैं। कोई कहता है हुजूर मेरे घर आए, हुजूर मेरे घर आए, हुजूर मेरे घर आए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, आज मैं अपनी बहन, मेरी चचाजाद बहन उम्मे हानी के घर जाऊंगा। क्या वजह है? क्या वजह है? इसलिए कि वहां उस वक्त रिश्ते में इतना करीबी और किसी का घर करीब नहीं था, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने सरदारों के घर जाने की बजाय अपने रिश्तेदारों के घर जाना पसंद किया। जुमला याद रखें, सरदारों के घर जाने की बजाय हुजूर ने रिश्तेदारों के घर जाना पसंद किया। मालदारों के घर जाने की बजाय हुजूर ने रिश्तेदारों के घर जा करके बता दिया कि जब कहीं तुम्हें इख्तियार दिया जाए इधर या इधर, तो अव्वलियत रिश्तेदारों को दी जाएगी। अल्लाह अकबर। सरदारों के घर में लजीज खाने मौजूद थे, लेकिन हुजूर उतरे थे उम्मे हानी के घर में, यानी अपनी चचाजाद बहन के घर में। हजरत अबू तालिब की बेटी मौला अली की सगी बहन हजरत उम्मे हानी के घर में उतरे हैं, और उतरने के बाद हुजूर को भूख लगी है, तो अल्लाह के रसूल ने कहा उम्मे हानी से, इसलिए कि और जगह लोग मदू कर रहे थे खाने के लिए, यहाँ खुद से आए थे। उम्मे हानी से कहा उम्मे हानी, घर में खाने के लिए कुछ है? फातह मक्का की शान देखो, मक्के का फातेह 10,000 का लश्कर लेके कायदुल मुरसलीन अल्लाह के घर में दाखिल हुआ है। खाने मौजूद है, लेकिन रिश्तेदारी का एहतराम कितना है। खुद से आए, कहते हैं कुछ है घर में? बहन ने हुजूर का चेहरा देखा और कहती है मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, घर में कुछ नहीं है, कई दिनों की कुछ जौ की सूखी रोटियों के टुकड़े हैं, रोटियां भी नहीं है बल्कि रोटी के टुकड़े हैं, अगर कहें तो वही ला दूं। हुजूर तेरी आदत है सबका जी रखना, हाय हाय
दिल रखना कोई इनसे सीखे। मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहिंदी फरमाते हैं, दिल 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 अल्लाह के हमसाए। हमसाए किसको कहते? पड़ोसियों को। मुजद्दिद अल्फसानी अपने मकतूबात की जिल्द सुवम में, दफ्तर सुवम में, जहां तक मुझे याद आता है, लिखते हैं कि दिल अल्लाह के हमसाए हैं, अल्लाह के पड़ोसी है। और फिर कहते हैं किसी का दिल मत दुखाना, इसलिए कि पड़ोसी नेक हो या गुनेगार हो, हिमायत तो पड़ोसी ही को करनी पड़ती है, पड़ोस की हिमायत। इसीलिए कहा मुजद्दिद साहब ने कि कुफ्र के बाद सबसे बड़ा गुनाह अगर इस्लाम में किसी को गिना जाता है तो दिल दुखाने को गिना। कुफ्र के बाद बड़ा गुनाह दिल दुखा। तो उम्मे हानी ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, रोटी के, जौ की रोटी के चंद टुकड़े हैं, रोटी भी नहीं है, टुकड़े हैं। सरकार ने कहा ले आओ, और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम उसको चबाने लगे। रावी बयान करते हैं हुजूर वो जौ के सूखे टुकड़े चबा रहे थे, वो टुकड़े इतने सख्त थे कई दिनों के कि हुजूर चबा रहे थे तो हुजूर के माथे पर पसीना आ रहा था, साहबा की आंखों में आंसू आ रहे थे। ये है फातेह मक्का की शान कि मक्के का फातेह, बल्कि कायनात का फातेह, कुलूब व अज़हान का फातेह, अल्लाह के खजानों की कुंजियों का मालिक आज अपने चचा की बेटी के घर बैठकर सूखे टुकड़े चबा रहा है। बस इतना ख्याल था कि ये मेरी रिश्ते में चचा की बेटी है, बहन है, तो मैंने सरदारों की बजाय रिश्तेदारों को अहमियत देनी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, बड़ी माजरत के साथ हम मोहल्लों से गुजर जाते हैं, आखिरी में बात अर्ज कर रहा हूँ, बात खत्म कर रहा हूँ, मोहल्लों से गुजर जाते हैं, अगर गरीब रिश्तेदार बड़ा करीबी होता है तो भी हम उसकी तरफ नजर नहीं करते, कोई पहचान न ले कि फलां का भाई इतना गरीब है, फलां का चच्चा इतना गरीब है, फलां की फूफी इतनी गरीब है। क्या हमने माल को खुदा बना लिया है? क्या हमने माल को खुदा बना लिया है? मैं पूछता हूं, गुर्बत कोई ऐब तो नहीं है? कम से कम हमारा इतना तो ख्याल था, इतना तो हाल होना चाहिए था कि हम राह गुजरते वक्त अपने रिश्तेदारों की खैरियत ही ले लेते।